हेलो एवरीवन। तो बच्चों क्या हालचाल आप लोगों के। तो आज बात करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन की। आप जैसे अभी 10th से 11th में आए हो तो पहले चैप्टर काइनेमेटिक्स में ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होने लगा होगा। तो कुछ बच्चों को काफ़ी स्ट्रगल फील होता है इन टॉपिक्स में जहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज उसी हम पेन पॉइंट की बात करेंगे और डिफरेंशिएशन को बिल्कुल क्लियर करेंगे, जीरो से स्टार्ट करके फाइनल खत्म ही कर देंगे आज एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। और 10-15 मिनट में इस टॉपिक में आप मास्टरी कर लोगे। और एग्जाम्पल जो मैंने इंक्लूड किए हैं उनको सॉल्व करने ना बिल्कुल रेलिवेंट एग्जाम्पल हैं जो आपके फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक को। तो डिफरेंशिएशन बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। यस, मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक नया मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशंस करते हो। ठीक, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, dx/dt, dv/dt। तो चलो अभी इन सबको देख लेंगे हम धीरे धीरे करके। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल जो है बच्चों वो है d/dx और इसकी जो डेफिनेशन है चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट में। सिंपल, अगर मैं चेंज देखूं x का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो दिस विल बी dx/dy। अगर मैं चेंज देखूंगा x का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt। तो बच्चों चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज एक पॉइंट a है, इससे एक बच्चा स्टार्ट करता है भागता हुआ और वो b पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक, तो उसने कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा ना a से b जाने में। तो वही तो डिफरेंशिएशन dx/dt का मतलब है कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, dx/dt। खत्म। ठीक है बच्चों, चलो अब इसका रूल देख लेते हैं। अभी हम यूज तो करने वाले रूल, एग्जांपल तो हमने बस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समझा है। अब रूल देखो, अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है किसकी फॉर्म में, x की पावर n की फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएशन, यही तो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। तो n को आगे ले आओगे, उसमें से एक घटा दोगे, ऊपर जो पावर है उसमें से एक घटा दोगे। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं डिफरेंशिएशन किसका करना है, x की पावर 2 का। तो 2 को ले लोगे आगे, उसमें से 2 में से एक घटा दोगे, क्या आ जाएगा, 1। तो एग्जाम्पल का आंसर जो है हमारा 2x आ गया। वो डिफरेंशिएट ऑफ x² इज 2x। तो अभी देखो दो फंक्शन है लेकिन वो ऐड हो रहे हैं बीच में। तो आप क्या करोगे, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड कर दो। पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से एक गया, 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 0। अब x के पास तो x की पावर 1 ही तो x होता है, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1 बच्चों। ठीक, तो दिस इज 2x + 1। समझ आ गया होगा यहां तक आपको। चलो, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। क्या कांस्टेंट में चेंज हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, 0। एग्जांपल जैसे 4 में तो किसी के पापा भी चेंज नहीं कर सकते 4 की वैल्यू तो हमेशा 4 रहेगी, चाहे आप मून पे चले जाए चाहे आप सन पे चले जाओ, 4 तो चेंज हो गई नहीं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मैं सॉल्व करता हूं, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो। जैसे कि हम 2x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक, अब 2x² है ना बच्चों, x में से 2 जो है आगे आ जाएगा और x 2 - 1, ये समझ आ गया, ये स्टेप कैसे लिखा मैंने। 2 तो बिल्कुल जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है, जो मल्टीप्लिकेशन वाला कांस्टेंट होता है उसको तो हमने नहीं छेड़ना, उसको 0 मत बना देना। जो कांस्टेंट अकेला लिखा होता है उसको 0 बनाना होता है। ठीक, तो 2 तो ऐसे ही आ गया। अब 3x का करोगे तो 3 तो ऐसे ही आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। अब x की पावर 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा, x की पावर 1 - 1। ठीक है बच्चों, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। जो ये प्लस वाला 2 है अकेला लिखा हुआ है तो इसका 0 कर दोगे। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया बच्चों 4x + 3, x की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 0। तो आंसर आ गया बच्चों 4x + 3। आई होप सभी का आंसर 4x + 3 आया होगा। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अब तो 4 तो लिखा हुआ है, अब 3 आगे आ जाएगा, 3 में से 1 गया बच्चों, बचेगा 2। अब 2 लिखा हुआ है, 2 आगे आ जाएगा, x में 2 में से 1 गया बच्चों, आएगा 1। तो और 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन 0। किसी के पापा भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंशिएशन 0। 12x² + 4x। ठीक है, ये समझ आ गया। आई होप सबका आंसर यही आया होगा। तो आपको डिफरेंशिएशन का पहला स्टेप बच्चों समझ आ गया, एल्जेब्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, अभी मैं आपको कुछ रटने के लिए बोलूंगा। ठीक, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, साइन, कोस, टेन, उन सबका डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, बिल्कुल जहन में बिठा लेना है, रट लेना है उसको। ठीक,
साइन का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, टेन का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल एज इट इज याद कर लो इनको, और कोट का डिफरेंशिएशन होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साथ, सेक का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स मल्टीप्लाई बाई टेन एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाई कोट एक्स बस बट माइनस साइन के साथ। देखो इन दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करो, ठीक, और इन दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करो और रट के याद कर लो, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। अब बात आएगी बच्चों ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, आप इसको ऐसे ही याद करोगे। अब बात आएगी बच्चों लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लोग ऑफ बेस ई, या फिर उसको नेचुरल लोग भी बोलते हैं ln x। कहीं पे भी लोग का डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे, 1/x लिखोगे, खत्म काम। बस आपको ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना है, इतना याद कर लो, आगे के क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस हैं बच्चों, ठीक। एक स्क्रीनशॉट करके इसको याद करो 5 मिनट में, और जल्दी से मेरे साथ अब क्वेश्चन करने की कोशिश करो। प्रोडक्ट रूल बच्चों, सेकंड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनके बीच में क्या है अभी मल्टीप्लिकेशन। आपको पता चल गया ना, पॉजिटिव अगर बीच में है तो क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करके ऐड कर दो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसको एज्यूम कर लिया मैंने u, इस फंक्शन को एज्यूम कर लिया v, तो मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला देखो बच्चों, पहले फॉर्मूला है, पहले u को ऐसे ही रखो, u को एज इट इज रखो, और डिफरेंशिएट कर दोगे आप v को, किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब v को ऐसे ही रखो और डिफरेंशिएट कर दोगे किसको, u को x के रेस्पेक्ट में। केवल आपको ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला याद हुआ क्या प्रोडक्ट का, बिल्कुल ठीक, याद हो गया। तो अब मैं देखो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। u को ऐसे रखना है तो बच्चों एक्स स्क्वायर को तो ऐसे रखूंगा मैं, बिल्कुल सही। अब डिफरेंशिएट करना है किसको, v को, v कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करके करेंगे 5 आगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगा 4 प्लस, अब देखो 3 तो ऐसे ही दिख रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, अब 2 आगे आएगा बच्चों, x की पावर हो जाएगा 1। ये हो गया डिफरेंशिएट v का विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, प्लस लगाओगे, इस बार v को ऐसे ही रखोगे, तो v जो फंक्शन है उसको ऐसे ही रख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया u का डिफरेंशिएशन कैसे होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मतलब 2 आगे आएगा और 2 में से 1 गया तो बच्चों बचेगा 1। अब इसको फर्दर सॉल्व तो कर ही लोगे आप लोग, 5x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 3, ये प्लस, अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 2x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 3। तो अब इसको जो भी है आपको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन मुद्दा जो था डिफरेंशिएशन का वो आपको प्रोडक्ट रूल में समझ आ गया होगा। ये जो फॉर्मूला है ये याद करना है बच्चों, मतलब एक तरीके से u को पहले ऐसे रखो, v का डिफरेंशिएट करो, v को ऐसे रखो, u का डिफरेंशिएट करो, काफ़ी इजी है। चलो मेरे साथ अब ये क्वेश्चन आप करोगे, u और v आपके ऊपर है, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। मैंने u एज्यूम कर लिया साइन को, तो बच्चों u तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज लिख दो साइन u। अब डिफरेंशिएट किसका करेंगे, v का डिफरेंशिएट, e की पावर x का डिफरेंशिएट याद करो, मैंने क्या बताया था, e की पावर x बताया था, तो e की पावर x ही रहेगा, प्लस इस बार v को ऐसे ही रखेंगे, मतलब e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएट किसका कर देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos, ठीक। अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो यहाँ पे आएगा साइन x बच्चों, है ना, तो साइन x प्लस कॉस एक्स, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये मेरे साथ जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, किसी को भी एज्यूम करो। चलो इस बार मैं इसको u एज्यूम कर लेता हूँ, इस बार इसको v कर लेते हैं। तो जिसको u एज्यूम करा है इसको एज इट इज लिख दो, log e x, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो किसका, इस बार v को डिफरेंशिएट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन x। आपको पता होगा ना कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, प्लस इस बार कॉस को ऐसे ही रखोगे, डिफरेंशिएट करोगे log x को, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, आ गया आंसर। तो यही है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। अब करेंगे बच्चों बात इसकी डिवीजन रूल की। सिमिलरली दो फंक्शन, एक फंक्शन ऊपर वाला, एक फंक्शन नीचे वाला। तो नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसको हमेशा मैं v एज्यूम करूंगा, ऊपर वाला जो फंक्शन होगा उसको हमेशा u एज्यूम करूंगा। तो चलो अब मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट नहीं करना, उसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। v जो फंक्शन है उसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। अब आ जाए ऊपर, ऊपर क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर करा है उसको एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज मतलब v का स्क्वायर करेगा तो v को ऐसे लिख दो, डिफरेंशिएट कर दो किसका, u का,
किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। माइनस साइन आएगा यहाँ, डिवीजन रूल में माइनस साइन। इस बार u को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएट कर दो v का। कितना इजी है, बस यहाँ माइनस साइन आएगा और नीचे v का स्क्वायर होगा, बिल्कुल ऊपर जैसे फॉर्मूला है, ऊपर प्लस था। तो चलो बच्चों इसी को सॉल्व करते हैं पहले। इसी को सॉल्व मतलब जो हमने v एज्यूम किया था उस v को स्क्वायर करेंगे, यही तो था v, इसका स्क्वायर कर दो। अब जिसका स्क्वायर करा है उसको तो एज इट इज रखना पड़ेगा, क्यूब प्लस एक्स। देखो इसको एज इट इज रख दिया मैंने, लेकिन डिफरेंशिएट किसका करूंगा, u का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तो 2x माइनस साइन तो आएगा बीच में, माइनस साइन आएगा तो u को ऐसे रखो, मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे रखो। डिफरेंशिएट कर दो v का, v का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 1। आ गया समझ। अब तो सॉल्व तो कर ही लोगे आप इसको, मेन मुद्दा समझ में आ गया। ठीक, मेरे साथ ये डिफरेंशिएशन करोगे। चलो इसको अज्यूम करेंगे v हमेशा, इसको u। तो नीचे जो v अज्यूम किया है उसका स्क्वायर कर दो बच्चों, तो cos x का स्क्वायर कर दिया। अब जो जिसका स्क्वायर करा है उसको तो एज इट इज लिखूंगा मैं। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, अब बताओ दूसरा वाला साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है सर, बिल्कुल ठीक। अब बीच में तो माइनस आता है ना, डिवीजन रूल में माइनस आता है बीच में, याद करो। अब साइन को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, कॉस का। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो दिस इज माइनस साइन। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे ऊपर आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपको ये पता है ये क्या होता है, ये होता है 1। अगर नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जल्दी आने वाली है, उसको देख लेना। तो 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यही तो मैं ऊपर बताया था आपको कि tan का डिफरेंशिएशन याद कर लो, रट लो, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, वो जो डिफरेंशिएशन ऊपर है वो या तो प्रोडक्ट रूल या फिर डिवीजन रूल से ही बनाए गए हैं। ठीक बच्चों, अब इसका जल्दी से मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। e की पावर x का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये v है और ये है u। जो v एज्यूम किया था उसको v के साथ ऐसे ही लिखो, इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। बिल्कुल ठीक, बात समझ में आ गई। अब लास्ट रूल है हमारे पास चेन रूल। दोनों रूल ये समझ में आ गए ऊपर के, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। चेन रूल की बात करेंगे बच्चों। अब चेन रूल के अंदर, साइन के अंदर देखो क्या वियर्ड सा फंक्शन गिवन है, ये है ना, गंदा सा फंक्शन है। मैंने आपको केवल डिफरेंशिएशन किसका बताया है, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो बताया ही नहीं मैंने। अगर नहीं बताया तो क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। सर कुछ भी नहीं रखा इसमें, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन का, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो इसको कॉस के फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई करो, अंदर वाले फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। दैट इज चेन रूल। समझ आ गया होगा आपको, दैट इज चेन रूल। तो साइन के साथ क्या हो जाएगा, कॉस, अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आपको पता ही है, इसको 2x हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2। समझ आ गया, चेन रूल भी आपको समझ आ गया। तो e की पावर 2x, मैंने आपको केवल e की पावर x का बताया रे, e की पावर 2x का नहीं बताया। तो e की पावर 2x का कैसे होगा, e की पावर 2x का तो e की पावर 2x ही लिखो, अंदर वाला जो फंक्शन है मतलब 2x, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करके आएगा बच्चों 2, तो 2 मैंने आगे लिख दिया। बिल्कुल क्लियर बात। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ln x स्क्वायर प्लस 1 का होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई कर देंगे किसका डिफरेंशिएशन, इस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है तो अगेन मेरा सॉल्यूशन देखो और अपने आप से मैच करने की कोशिश करो। ठीक, अब मैं बात करूंगा बच्चों स्लोप की। जो हमारे पास काइनेमेटिक्स में ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं ना, ग्राफ के क्वेश्चन देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, रेट चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। अरे यही तो डेफिनेशन किसकी होती है, यह डेफिनेशन किसकी होती है, स्लोप की होती है। तो डिफरेंशिएशन और स्लोप दे बोथ आर सेम थिंग, दे कन्वे सेम थिंग। तो आपने ये क्वांटिटीज देखी होंगी फिजिक्स में, dx बाई dt उसको बोलते हैं v, dv बाई dt उसको बोलते हैं a, और ये NLM में देखोगे आप, NLM में, ये काइनेमेटिक्स में नहीं आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलेंगे फोर्स। तो ये 3 क्वांटिटी हो गई। इस क्वांटिटी में केवल मैं इसको एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। सपोज xt डायग्राम मैंने बना लिया है ना, x और t इन दोनों का डायग्राम ऐसे करके दे देंगे वो आपको। और अगर मेरे पास ऐसा करके कोई ग्राफ गिवन है और उस पर 3 पॉइंट गिवन है, ठीक, उस पर 3 पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट पे अगर मैंने कोई ऐसे करके टेंजेंट डाला, तो ये जो टेंजेंट है बच्चों इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव स्लोप। और ये वाले को बोलेंगे बच्चों क्या, नेगेटिव स्लोप।
इसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप, और इस लाइन को बोलेंगे क्या, जीरो स्लोप। बस इन स्लोप की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्या, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप। मैंने क्या बोला, स्लोप ही तो डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन dx/dt को क्या बोलेंगे, v। तो xt डायग्राम का स्लोप, xt डायग्राम का स्लोप क्या हो गया, xt का डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वन पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो वेलोसिटी होगी, बिल्कुल ठीक। तो एक्सटी डायग्राम पे आप ऐसे करके स्लोप डाल डाल के वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हो, वैल्यू नहीं मतलब पॉजिटिव होगा या नेचर बता सकते हो, नेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो ऐसे ही कि एक्सटी ग्राम पे अगर स्लोप है तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। और 1 2 3 अगर मैंने 3 पॉइंट लिए हैं इसमें, तो आपको पता चल जाएगा, स्लोप देख लो पहले, 1 पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव, सेकंड पॉइंट पर स्लोप जीरो, थर्ड पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी अकॉर्डिंगली पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव आ जाएगी। तो मैंने तो केवल एक्सटी बताया, तो इसी तरीके से आप वीटी डायग्राम बना लोगे, वीटी डायग्राम बना लो, तो वीटी डायग्राम का जो स्लोप होगा वो एक्सेलेरेशन देगा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ आ गया बच्चों। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में इंटीग्रेशन के साथ। ऐसे ही ये जो टॉपिक क्लियर हुआ आपका, इंटीग्रेशन भी इसी तरीके से पढ़ लेंगे हम, जीरो से एडवांस तक, और बीच बीच में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, जिससे कि आपका काइनेमेटिक्स बहुत स्मूथ निकलेगा बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।